निकाला है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर डीएफओ सोलन की तरफ से। तो काम होता है वो होता है ट्रेनिंग। तो एमएसडी से आप में से कितने लोग, नंबरों की बात करूं तो पूरे हिमाचल में करीब 20,000 लोगों को हम स्टेज 3 चुके हैं 15,000 का, और उसमें से करीब 4500 लोगों को, करीब 2000 लोगों को लोन भी मिल चुका है। तो ये पूरे हिमाचल करीब 200 एप्लीकेशन हम लोगों ने बैंकों को फॉरवर्ड करी, जो आ रही है बैंकों के पास, और बैंकों से किसी न किसी कारण से एप्लीकेशन नॉट रीचेबल है। आज हम सब पर चर्चा करेंगे, आपसे 1 to 1 वो भी बात करेंगे कि आप में से कितने लिया है, तो वो भी आज आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ, आप में से लोन नहीं मिला है, जिनको लोन मिले हैं वो सिस्टम में घुस चुके हैं, ठीक है ना। तो आज एसएलपीएम दूसरा, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है बैंक ने, आपने जो बहुत सारे लोगों को यह टूल किट भी मिली है जिनको, और बहुत जल्दी मैं समझता आज से मेरे ख्याल 7-8 महीने पहले हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। हाँ जी, फरवरी में हुई थी। उसमें तो बहुत कम चंबा से लोग जो थे वो आए हुए थे। मैं समझती हूँ ये जो है विश्वकर्मा योजना से सभी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि ये हमारी भारत सरकार जो है टूल किट्स भी दे रही है, लोन भी दे रही है। लोन भी बहुत कम ब्याज पे जो है आपको लोन मिलता है। उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन जो थी वो काफ़ी लोगों ने करवाई थी। मुझे लगता है चंबा एमसी में जो है हमारे पास 110 रजिस्ट्रेशन आई थी, उसमें से 85 जो है वो हो गई हैं, और 25 शायद 25 जो है वो अभी तक होने को हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि जो भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने और अपने खुद के भरोसे जो वो सारा काम करें। पहले तो जैसे बड़े ही कुम्हार कोई भी लोग जो थे वो नहीं पूछते थे कि उनको कुछ अपने काम की कीमत भी नहीं मिलती थी, परंतु आज जो है वो विश्वकर्मा योजना से प्रधानमंत्री जी हम सभी को जो है वो इसी कार्यक्रम में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गरीब है वो ऊपर उठ सके। अपनी मेहनत, इतना मेहनत करता है वो, उसको अपनी कीमत नहीं मिलती है। तो यही प्रधानमंत्री जी की सोच है हमारे। तो मैं यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप इस योजना से जुड़े हैं और आप इसका फायदा जो है वो ले रहे हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं तो लोकल बॉडीज होती मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग कहीं और बैठे होते हैं, हमें चंबा आना है। आज के हम इस चीज को टारगेट करना है, ये जितने भी जागरूकता। म्यूनिसिपल काउंसिल चंबा के प्रेसिडेंट मैडम, और उसके अलावा यहाँ पे एमएसएमई की टीम की तरफ से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, बैंक्स की तरफ से यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, और एलडीएम साहब, और सभागार में उपस्थित हमारे पीएम विश्वकर्मा के जितने भी बेनिफिशरीज हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि आपने जो ये स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके अंतर्गत जो हमें लाभ मिलते हैं उन लाभों को उठाने की कोशिश करें। और साथ ही में मैं बधाई देना चाहूँगा डीएफओ साहब को कि सोलन के अंदर इनका ऑफिस है, और उसके बावजूद भी निरंतर हमारे प्रदेश के हर जिले में जाके ये इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के आउटरीच एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि जो हमारा बेनिफिशियरी है, जिस तक स्कीम को पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, उनसे जाके ये रूबरू हो सके। आप सभी अवगत हैं कि जिला चंबा सोलन से कितनी दूरी पर है, किन्नौर कितनी दूरी पर है, लाहौल कितनी दूरी पर है, कुल्लू कितनी दूरी पर है। उसके बावजूद भी निरंतर इनके प्रयास रहते हैं कि ये अपने दफ्तर में बैठ के हमें वहाँ पर ना बुलाए, बल्कि उस जिले तक पहुँच के, सब डिवीजन तक पहुँचे, ताकि जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको चयन करना है, जिनको सुविधाएं देनी है, जिन तक लाभ पहुंचाना है, उनसे पर्सनली इंटरेक्शन किया जा सके, उनकी समस्याओं को समझा जा सके, और किस प्रकार से समन्वय बिठा के जो उनके समक्ष सामने परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, उनको किस प्रकार से समाधान किया जा सके। शुरुआत में बात करी गई विश्वकर्मा की, आप सभी परिचित हैं कि विश्वकर्मा जी जो हैं वो हमारे रचयिता हैं, क्राफ्ट्समैन हैं। जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, द्वारका, इंद्रप्रस्थ, लंका, सबके सब उनके द्वारा बनाए गए, उनकी देख रेख में बनाए गए। तो वो पहले हमारे आर्किटेक्ट हैं, पहले कारीगर हैं, जिन्होंने, जिनके नाम पर और आज भी जितने भी हमारे कारीगर समाज है वो उनको इसीलिए पूछता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्कीम को लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य स्कीम का आप सभी अवगत हैं, वो ये है कि जितने भी हमारे आर्टिजन हैं, क्राफ्टमैन हैं,
जो कि सदियों से परंपरागत रूप से अपने पुरखों से सीखी हुई जो कला है उसको आज भी निरंतर जिंदा रखते हैं, उसको अपनी आय का एक सस्टेनेबल साधन बना सकें। धीरे धीरे जैसे जैसे मशीनी युग आगे बढ़ते गया है तो जो काम हम हाथ से करते थे उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसकी बिक्री कम हो गई है, और बहुत से लोग हैं जो अब उसको छोड़ के बाकी जो सामान है, बाकी प्रावधान है उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये एक मुहिम है इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, वो कहीं लुप्त ना हो जाए, और जो लोग उस कला से जुड़े हैं वो अपनी आय को उसी के माध्यम से जो है आगे बढ़ा सकें। और स्कीम के बारे में ज़्यादा जानकारी ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करेंगे। मैं निवेदन केवल इतना करूँगा कि हमारे केवल 1450 आर्टिजन्स हैं जिन्होंने इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल किया। ज़िला चंबा के हर गांव में आपको आज भी आर्टिजन्स मिलते हैं। महिलाएं हैं जो शॉल बनाती हैं, टोपियाँ बनाती हैं, जो चंबा एम्ब्रॉयडरी के अंदर रुमाल बनाती हैं। आजकल हम लोग साड़ियाँ भी बना रहे हैं जो चंबा रुमाल के साथ बन के आती हैं। लकड़ी का काम करने वालों की हमारे यहाँ पे कमी नहीं है। पत्थर के ऊपर काम करने वालों की हमारे पास यहाँ पे कमी नहीं है। हमारे जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं, आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, हमारे 84 माता मंदिर है, वो हमारे कारीगरों के द्वारा बनाए गए हैं। आप चाहे मेटल क्राफ्ट की बात करें, चंबा थाल हो गया हमारा, आप लेदर क्राफ्ट की बात करें, चंबा चप्पल है हमारे पास। तो हर प्रकार का क्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल है, परंतु जो लोग इनरोल हुए हैं उनकी संख्या मुझे लगता है कि बहुत कम है। हमारे पास स्कोप कहीं और ज़्यादा था कि हम 1450 को 14,000 कर सकते थे, परंतु इस बार नहीं कर पाए। जो सेकेंड फेज आएगा स्कीम का, उसके अंदर ये हमें सुनिश्चित करना है कि जो हमारे साथी छूट गए हैं इस बार, जो किसी कारणवश स्कीम में अपने आप को इनरोल नहीं कर पाए, बीच में कुछ स्कीम की गाइडलाइंस भी चेंज हुई, तो वो अगली बार ना छूटे। साथ में जो आप लोग हैं जो कि थर्ड फेज क्रॉस कर चुके हैं और जिसको अब आगे लाभान्वित होना है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 1 लाख रुपए का लोन आपको सरकार देने को तैयार है। कोलैटरल फ्री लोन है, आपको किसी भी चीज़ को उसके लिए गिरवी नहीं रखना है, ना घर ना ज़मीन, बिना किसी भी सिक्योरिटी के बेसिकली बैंक आपको लोन देगा और 5% के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। जनरल लोन आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो लगभग 9% के आसपास आपका इंटरेस्ट रेट चालू होता है। ये केवल आपको 5% पे दिया जा रहा है, और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कुछ मॉडर्न टूल्स परचेज करके जो अपना काम करते हैं उससे छोटा अपना व्यवसाय स्टार्ट करें, ताकि आप खुद भी समृद्ध हो सके और अपने साथ और लोगों को जोड़ के भी उन्हें भी आगे लेके जा सके। इस योजना के साथ साथ ऐसी बहुत सारी योजनाएं हिमाचल सरकार के माध्यम से भी चलती हैं, चाहे वो हमारी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है जिसके अंतर्गत भी आपको लोन की सुविधा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना है जहाँ पे इसी प्रकार के लोन आपको मिलते हैं कोलैटरल फ्री। हमारी NRLM और NULM की जो कि चंबा के अंदर मैडम के माध्यम से और बाकी रूरल एरियाज में ब्लॉक के माध्यम से चलती है, जहाँ पे आप महिलाओं के ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं और उनको भी इसी प्रकार की लोनिंग सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो आज के समय पे आप जो है वो सक्षम हैं, समझदार हैं, तो खुद आप सोचें कि भाई किस प्रकार से जो डिफरेंट योजनाएं हैं उनको कन्वर्ट करके आप एक इफेक्टिव और एक सस्टेनेबल सिस्टम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। स्कीम का ऑब्जेक्टिव ट्रेन करना नहीं है, आप सभी जो है ट्रेंड है। ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये पुरखों से हम लोग करते आ रहे हैं, हमसे बेहतर इस कार्य में और कोई नहीं है। बाहर से जो व्यक्ति है वो आपको नई जो इस समय पे चल रहा है, जो ट्रेंड में है उसके बारे में बता सकता है, परंतु काम करना आपको पहले से आता है। अब उस काम को व्यवसाय में कन्वर्ट करके खुद को कैसे समृद्ध बनाना है उसके लिए ये स्कीम आपको सहायता प्रोवाइड करती है। तो उसी सोच के साथ चलें। अगर हम किसी मान लो एक पंचायत से 3-4 महिलाएं हैं जो सेम प्रकार का काम करती हैं, तो आप तीनों चारों मिलके 4 लाख का लोन लें, अपनी एक छोटी सी होशरी की यूनिट बनाएं और प्रोडक्शन उसका स्टार्ट करें। जो आपको बेचने का मौका है वो इनके माध्यम से मेलों में मिलेगा, हमारे माध्यम से जितने भी हमारे आर्टिक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट के मेले होते हैं वहाँ पे मिलेगा। आपको अगर शॉप चाहिए तो खजियार में हमारे पास एक छोटी दुकान है, चंबा में हमारे पास वेन्यूज है जहाँ पे हम सेल करते हैं। एक वीकली मार्केट हम लोग चौगान नंबर 2 में लगाते हैं। उसके अलावा भी मिंजर मेले में भी हम लोग आपको स्थान देने को तैयार है ना। परंतु ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस ट्रेनिंग से आगे बढ़ के एक घर में काम करने से आगे बढ़ के इसको एक छोटे लघु व्यवसाय के रूप में विकसित करें,
ताकि अच्छी इनकम खुद भी कर सकें, अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, अपने आने वाले जनरेशन्स का भी भविष्य सुधार सकें। तो उसी सोच के साथ कोशिश करें। आज यहाँ पे सभी बैंक्स भी हैं, वो इसीलिए हैं कि जो ये समस्याएं हैं आपके सामने, और ये मैं आपको सुनिश्चित करवाता हूँ कि जो भी आप में से लोन लेने के इच्छुक हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं, उन्हें बैंक्स की तरफ से अगर कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान आज वैसे गौतम जी करके जाएंगे, परंतु कुछ बचेगा तो वी विल इंश्योर कि आपको उस लेवल पे किसी समस्या का फेस ना करना पड़े, परंतु स्कीम को उसी चीज़ में ले, मतलब केवल हम एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ के ना छोड़ें। ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, और जो हमारी ये पुश्तैनी प्राचीन कलाएं हैं, इनको आज के समय में मॉडर्न जो सेल सेंसिबिलिटीज़ हैं, कैसे उसमें चेंज करके इसकी आज पुनः जो खरीदारी है, जो कार्य है, उसको बढ़ा सकें। तो यही ऑब्जेक्टिव है, और मुझे खुशी है कि एटलीस्ट हमारे पास 1500 लोग हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं थर्ड स्टेज के लिए, और अगर ये 1500 लोग 500 छोटे छोटे उद्योग भी चालू करते हैं, जहाँ पे आप 10-10 लोगों को भी लगाते हैं, तो 5000 परिवार ऐसे हैं जो आपके माध्यम से, स्कीम के माध्यम से, जिनको जीवन यापन का एक सस्टेनेबल साधन मिल सकेगा। और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए, इसी विजन को ध्यान में रखते हुए आप सबसे अपेक्षा है कि इसी तरह से आप जुड़ेंगे, और जो भी इसमें सहयोग है, जो भी सपोर्ट है, वो हमारी तरफ से आपके साथ निरंतर रहेगा। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बाजार के माध्यम का एक और बता देती हूँ सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस